हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद रुतिका। और ये हमारी नई सीरीज आ रही है क्लास 10th का कोर्स लेके। और क्लास 10th में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है हम इसमें वो शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर जो हमारे पास जो है 5th चैप्टर, एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में क्या डिस्कस होगा अभी हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि अब आप कहेंगे कि जो डॉग है, कोई भी आप डॉग देख रहे हैं कि डॉग भाग रहा है, द डॉग इज रनिंग, कि उसको भागते भागते आप कहोगे कि ये तो भाग रहा है, दैट मीन्स कि हाँ वो लिविंग है। अब अगर वही डॉग सो जाता है, इट स्लीप्स, तो आप कहोगे क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, आप कहोगे कि उसमें तो यार ब्रीथिंग हो रही है, वो सांस ले रहा है, तो सांस लेने का हमें पता चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो जिंदा है, वो अलाइव है, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब आप देखिए, अगर वो सो रहा है तो आपने बोला अलाइव है, क्यों? क्योंकि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग चल रही है। इसका मतलब अगर प्लांट्स है, प्लांट्स के तो कोई विजिबल मूवमेंट नहीं होती जब वो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो करते हैं। दैट मीन्स कि प्लांट्स तो नॉन लिविंग हो गए? नहीं, प्लांट्स लिविंग हुए। कैसे लिविंग हुए? आप कहोगे छोटा सा हमने प्लांट लगाया, प्लांट को हमने बड़ा होते हुए देखा, वी सो दैट प्लांट टू ग्रो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लांट है वो लिविंग हो गया। अगर आपने उसको बढ़ते हुए देखा तो वो लिविंग हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि विजिबली क्या है, नॉन ग्रोइंग है, यानी कि उनकी जो ग्रोथ की जो मूवमेंट है, जो डेवलपमेंट की मूवमेंट है, वो स्टिल हो चुकी है, वो रुक चुकी है, वो और डेवलप नहीं हो रहे। दैट मीन्स कि ये या वो लिविंग है, क्या वो नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नॉन लिविंग में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बस उनकी ग्रोथ रुक गई है, वो एक सर्टेन एज पे पहुंच चुके हैं जहां उनकी विजिबल ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नॉन लिविंग है, वो फिर भी लिविंग है, राइट? ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं जो कि ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो शो नहीं करते, विजिबली हम उनको देख के बता नहीं सकते कि यस कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसका मतलब भी ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ ब्रीथिंग एक प्रोसेस है उस पर हम ये डिफाइन कर दें कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसलिए हमें और क्राइटेरिया की जरूरत है, जिससे कि हमें क्राइटेरिया है जिससे कि हमें डिफाइन कर पाए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है चीज है जो नॉन लिविंग है। जैसे कि अब हमारे पास आते हैं वायरसेस। अब कोई कहेगा वायरस लिविंग है और कोई कहेगा जो वायरस है वो नॉन लिविंग है। इसका एक बेसिक चीज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट कैसे? जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन्स किस चीज से मिलके बना है, ऑर्गन्स किससे मिलके बना है, टिश्यूज से। टिश्यूज किससे मिलके बने हैं, सेल्स से। सेल का ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आर ऑर्गन, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे मिलके एक फंक्शनल ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। और सेल्स को भी अगर हम फर्दर करेंगे, सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज, और जो ऑर्गेनेली हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना। तो क्या हुआ, ऑर्गेनली लेवल पे जो मूवमेंट हो रही है, ऑर्गेनली लेवल पे जो मूवमेंट हो रही है, दैट इज नोन एज आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट यानी कि किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, हमारी बॉडी हर टाइम पे, कोई भी ऑर्गेनिज्म हर टाइम पे अपने आप को रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, स्टेबल रहने की कोशिश करता है, सस्टेन करने की कोशिश करता है, सर्वाइव करने की कोशिश करता है, इसकी वजह से मॉलिक्यूलर मूवमेंट उस ऑर्गेनिज्म में चलती रहती है। दैट मीन्स अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो लिविंग है, अदरवाइज हम उसको बोल सकते हैं कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हम वायरस की बात कर रहे थे, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। वायरस जब बाहर है, वायरस अगर ऐसी किसी टेबल पे रखा गया है तो वो नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो उसमें एब्सेंट है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है, तो वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करता है। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करता है, दैट मीन्स इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। That means virus is a connecting link between living and non-living. ये सारे प्रोसेस को अब हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस।
क्यों? क्योंकि जो हमारी सेल है वो अपने आप को क्या करती रहती है, रिपेयर करती है, मेंटेन करती है, अपने आप की सस्टेनेबिलिटी के लिए अपने आप को मेंटेन करती है, रिपेयर एंड मेंटेन्स, सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाती है। तो ऐसे प्रोसेस जो उसको मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, उसके सर्वाइविंग में हेल्प करते हैं, सच प्रोसेस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। और ये जो हमारी जो 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें क्या है, उसमें ऐसे 4 लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस किया गया है इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, अलग अलग तरीके से दोनों से डिफाइन किया गया है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन, द सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सर्कुलेशन, और या फिर हम बोल सकते हैं इसको ट्रांसपोर्टेशन, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। ये हमारे पास क्या आते हैं, 4 लाइफ प्रोसेसेस आते हैं। अब आप देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनी ऑर्गेनिज्म, अब उसको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई तो एनर्जी का सोर्स चाहिए। इट नीड्स एनर्जी। इसके अपने पास तो इतनी एनर्जी है नहीं कि ये सारी चीजें खुद ही परफॉर्म कर ले, एनर्जी तो लगेगी, है ना। एटीपी बनाना पड़ेगा। एटीपी बनाने के लिए क्या चाहिएगा, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को खाना बाहर से लेना पड़ेगा, और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना लेना पड़ेगा। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, फन इजी एंड कन्वीनियंट वे, कि हम खाना क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, तो वो क्या होता है हमारा न्यूट्रिशन। क्या हमारा पहला लाइफ प्रोसेस क्या आता है, न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा, एंड दैट लाइफ प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड और ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब आप देखिए, हमारी बॉडी जो है वो ग्रो हो रही है, ठीक है, साइज में भी ग्रो हो रही है, शेप में भी ग्रो हो रही है, डिफरेंट टाइप से हमारी बॉडी वो है वो ग्रो हो रही है। अब कोई भी चीज ग्रो होगी, ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, जैसे कोई भी कंपनी है, उसको ग्रो करने के लिए क्या है, रॉ मटेरियल्स चाहिए। इंडस्ट्री है बड़ी सी, तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए। हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन। हमारी बॉडी कार्बन से ही बनी है। अब कार्बन के इतने डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट सारे फॉर्म्स, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज के हमारे पास कंपाउंड्स प्रेजेंट है कार्बन के। तो उस वजह से क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट न्यूट्रिशनल मेथड्स होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस होंगे जिससे कि वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म एक तरीके से करेगा, कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे तरीके से करेगा। अब जब ये अलग अलग तरीके से अपना खाना ऑब्टेन करेंगे, तो उस अलग अलग तरीके के क्या होगा, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। वो क्या होगी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आएंगी अलग अलग तरीके से। लेकिन हमें एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, यूनिफॉर्म एनर्जी की जरूरत है, जो कि हमारी ह्यूमन बींग्स के केस में क्या है, एटीपी। तब अब उस अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होंगी, जिसकी वजह से हम उस एटीपी को जनरेट कर पाएंगे, जो कि फाइनली हम एटीपी को एज एनर्जी करेंसी हम यूज करेंगे। तो हमारी बॉडी में क्या होंगे, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होंगे। वो रिएक्शंस क्या करेंगे, दोज रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। जो खाना जो हम बाहर से लिया है, दैट फूड विच इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड, उसको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस की हेल्प से हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे इन एंड विल बी यूज्ड फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज। जो सेल में जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसके लिए हम उसको यूज करेंगे फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। ओके, तो जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो रिएक्शंस होंगी, अब इनके लिए क्या चाहिएगा हमें, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी बनाता तो है नहीं, तो हमें ऑक्सीजन क्या होगा, हमें बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। अब अगर हम बाहर से ऑक्सीजन लेंगे तो उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, है ना। तो जो अगर हम बाहर से जब ऑक्सीजन लेते हैं, तो दैट प्रोसेस is known as respiration. That life process is known as respiration. अब आप देखिए, हमने ऑक्सीजन तो ले ली है। ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में कहाँ से ली जाती है, नोज से। अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ने, लंग्स ने ऑक्सीजन ले ली है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत तो पूरी बॉडी में है। हमारा जो पैर का अंगूठा है, टो ऑफ आवर लेग, इट ऑल्सो नीड्स द ऑक्सीजन। तो अब उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, उसको हमें ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, हमें उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है। सो ट्रांसपोर्ट वाले जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन, एंड दैट सर्कुलेशन इज डन वाया ब्लड वेसल्स और ब्लड वेन्स। ठीक है, अब उसके पास हमारा आता है लास्ट प्रोसेस जो होता है हमारे पास एक्सक्रीशन। अब हमने देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होंगी, तो जब भी हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में क्या निकलता है, एक तो हमारे पास निकलता है यूजफुल प्रोडक्ट, जैसे कि इसमें क्या निकला था ऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग में रिएक्शन में क्या निकलता है, एटीपी निकलता है हमारे पास, जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है जिसको कि हम यूज करते हैं फॉर आवर सेलुलर एक्टिविटीज। और फिर क्या होता है नॉट यूजफुल, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, या फिर जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल अगर ना भी हो, जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है, या फिर जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट ना हो, दैट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एनी रिएक्शन। हमारी ह्यूमन बॉडी में बाय प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, जैसे कि हमारे पास CO2 आता है इस बाय प्रोडक्ट की रिएक्शन में, तो उन सबको अब हमें हमारी बॉडी से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हार्मफुल है, टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी को उनकी जरूरत नहीं है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, तो हमें उनको एक्सपेल करना पड़ेगा आउट ऑफ आवर बॉडी। सो दैट लाइफ प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ये आपको जो कनेक्टिंग लिंक है वो समझ आया, हमने खाना खाया क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत है, दैट प्रोसेस इज फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। हमने उस खाने को खाया, लेकिन उस खाने को ब्रेक डाउन करने, क्यों हम उस खाने को एज इट इज यूज नहीं कर सकते एनर्जी में, हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जिस फॉर्म में सेल यूज कर सकती है उस फॉर्म में हमें उसको बनाना पड़ेगा ताकि हमारी सेल उसको यूज कर पाए। उस फॉर्म में हम उसको कैसे बनाएंगे, सेलुलर एक्टिविटीज के जो यूज कर सकते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे, वाया द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस। अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस में क्या लगता है, हमारे पास ऑक्सीजन और पानी, पानी तो हम पीते हैं लेकिन ऑक्सीजन हम बाहर से गैस जो है वो हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन गैस, वी इनहेल द ऑक्सीजन गैस via our nose and it passes to our respiratory system. That life process is known as respiration. अब जो ऑक्सीजन हमने ली है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ पहुंचाएंगे हम उसको वाया ट्रांसपोर्टेशन, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सर्कुलेशन। और ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट निकलेंगे उनको एक्सपेल करने का प्रोसेस जो है दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो ये 4 लाइफ प्रोसेस हैं। अगर ये 4 लाइफ प्रोसेस अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं, that means we define that organism as living। अगर ये नहीं हो रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी आने वाली अगली वीडियो में हम करेंगे हमारा किससे शुरू करेंगे, हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस से शुरू करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस सब कवर करने वाली हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करके आप वहां भी पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबाना और शेयर विद योर नॉन वंस, आपके जो भी क्लासमेट्स, आपके जो भी जूनियर सीनियर जो भी हैं सबके साथ आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।